नंबर के बारे में भी जानना चाहिए कि नंबर है क्या। तो नंबर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं संख्या। क्या बोलते हैं? संख्या। तो जो संख्या है वो अंकों से बनाया जाता है, और जो अंकों के सहायता से जो बनाए जाते हैं उसको हम संख्या बोलते हैं। अंकों की सहायता से जो बनाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। याद रखिएगा कि अंकों की सहायता से, क्या चीज़? अंकों की सहायता से बनाया जाता है। संख्या को अंकों की सहायता से बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा ये, जैसे मैंने क्या लिखा? ये। अब देखिए वो जो मैंने अंक लिखा था 0 से 9 तक, वो वही में से बना के मिलाकर बनाया हुआ है कि नहीं? 2 भी है, 8 भी है, 6 भी है, 9 है, सब टोटल वही है कि नहीं? अब देखिए अंकों को मिलाकर एक संख्या का निर्माण किया गया। अंकों को मिलाकर किसका निर्माण किया गया? संख्या का निर्माण किया गया। अंकों को मिलाकर संख्या का निर्माण किया गया। आपसे अगर कोई पूछ दे कि नंबर कितना है तो 1 है, और डिजिट कितने हैं तो 4 पूछ देगा, संख्या कितने हैं तो 1 है, और अंक पूछ देगा तो कितना है? 4। तो एक बात आपको याद रखना है कि जो अंकों की सहायता से जो बनाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं नंबर, संख्या बोलते हैं। और अगर आपसे अंक पूछा जाए तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जो है वो अंक है, डिजिट है। ये दोनों आप लोगों को अच्छा तरीक़ा से समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 है क्या? तो जो कॉन्सेप्ट नंबर हमारा 3 होगा वो होगा कॉन्सेप्ट नंबर 3। लिखिएगा नेचुरल नंबर। क्या चीज़ लिखिएगा? नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृत। याद रखिएगा, प्राकृतिक संख्या। हिंदी में लिखिएगा इसका, इंग्लिश में भी लिखिएगा, हिंदी में भी लिखिएगा। काउंटिंग नंबर और नोन एज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हिंदी में लिखिएगा गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। प्राकृत संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... इन्फिनाइट तक। कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। चलिए पहला जो थर्ड कॉन्सेप्ट मैंने लिखवाया वो लिखवाया नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं किसको हैं? तो प्राकृतिक संख्या गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? गिनती की सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। काउंटिंग नंबर और नोन एज नेचुरल नंबर। अगर आप किसी बच्चा से पूछिएगा या छोटे छोटे बच्चों से पूछिएगा तो उससे पूछिएगा कि गिनती बोलो, तो गिनती एक ही से स्टार्ट करेगा, 0 से नहीं। तो याद रखिएगा गिनती की संख्या को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, अच्छा तरीक़ा से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो मैं भी आप लोगों को बतलाने वाला हूँ। पहले आप लोग लिख लीजिएगा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, काउंटिंग और नोन एज नेचुरल नंबर। गिनती की सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए पहला जो कॉन्सेप्ट बताया अब उसका क्वेश्चन भी मैं बतला देता हूँ। इसका क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्या पूछेगा इसमें? क्वेश्चन पूछेगा क्या? तो क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा। और आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है?
कौन है? तो हो जाएगा इन्फिनाइट, इसको हिंदी में बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं? अनंत। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? तो 1 है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है? तो अनंत है। क्योंकि हम सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम लोग नहीं पता लगा सकते हैं, क्योंकि जो गिनती है वो अनंत तक है। हम लोग कहाँ तक गिनेंगे? तो नहीं गिन सकते हैं ना, अनंत है वो। तो जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होगा वो अनंत होगी, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होगी वो 1 होगी। अब बाकी ऑप्शन के आधार पे होंगे। जैसे अब ऑप्शन दे देगा, मान लीजिए 4 गो ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो ऐसे क्वेश्चन लिख देगा, क्वेश्चन लिख देगा। तो आप लोग डायरेक्ट इसमें हड़बड़ाने की बात नहीं है, डायरेक्ट 8 मार दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन 4 है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या यही हो जाएगा। हाँ, लेकिन ऑप्शन नहीं रहे, उसमें अनंत भी लिखा हुआ रहे, तो हम अनंत मारेंगे, क्योंकि हम पता नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, ये हो गया आप लोगों का प्राकृतिक संख्या के बारे में। उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट होगा, वो सेकेंड पॉइंट लिखिएगा पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या यानी चौथा पॉइंट, होल नंबर। क्या लिखिएगा? होल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहते किसको हैं? तो लिखिएगा वैसी संख्या, या डायरेक्ट लिखिएगा गिनती के सभी संख्याएं जिसमें शून्य भी शामिल हो उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या कहा जाता है। पूर्ण संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल लिखिएगा 0 1 2 3 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक? इनफिनाइट तक। अब देखिएगा, आप लोगों से क्या पूछेगा कि पूर्ण संख्या कहते किसको हैं? तो गिनती के सभी संख्याएं जिसमें शून्य भी शामिल हो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी होल नंबर बोलते हैं। अब देखिएगा, पूर्ण मतलब होता है कंप्लीट। अब देखिएगा, जैसे कि मैंने बोला गिनती की सभी संख्याएं दर्शन दिया, दे दिया। शून्य भी शामिल है कि नहीं है? यानी कि गिनती की सभी संख्याएं जिसमें शून्य भी शामिल हो उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ये आपको याद रखना है, होल नंबर कहते हैं। अब एक चीज़ ध्यान और रखिएगा, ये तो हो गया आपका डिफिनेशन, इसको डिफाइन हो गया, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। क्या पूछे जाएंगे क्वेश्चन? जो देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसमें पूछेगा होल नंबर में क्या चीज़, कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। पूर्ण संख्या बताइए। तो क्या बोलिएगा? 0। सबसे बड़ी पूछ रहे, वही लिख लीजिएगा। मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो अनंत, क्योंकि इसमें भी हम पता नहीं लगा सकते हैं। और जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होंगी वो होंगी 0, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या वो हो जाएंगी इन्फिनाइट, अनंत। तो ये बातें को आप लोगों को याद रखना है, दोनों क्वेश्चन को याद रखना है, क्योंकि आगे मैं मिसलिनियस भी पूछूंगा आप लोगों से। तो हर एक बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। अब हम लोग जानेंगे इवन नंबर। क्या जानेंगे? इवन नंबर यानी 6 पॉइंट। इवन नंबर, इवन नंबर यानी सम संख्या। क्या बोलते हैं? इवन नंबर यानी सम संख्या। अब याद रखिएगा कि सम संख्या कहते किसको हैं। तो याद रखिएगा वैसी संख्याएं जो, लिखिए वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो उसे सम संख्या कहते हैं। सम
संख्या कहा जाता है, सम संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल में लिखिएगा 2, 4, 8, 14, 44, 86, -44, 86 एटसेट्रा। अब देखिएगा सबसे पहला सबसे लास्ट एक चीज़ याद रखना है आप लोगों को, ये भी यहाँ 10 लिख लीजिए, माइनस में भी होते हैं 44, ऐसा नहीं है। चलिए देखिएगा, मैंने बोला इवेन नंबर सम संख्या, इवेन नंबर सम संख्या। इवेन नंबर सम संख्या कहते किसको हैं? तो देखिए वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो। पूर्णतः विभक्त के मतलब क्या हो कि मैंने कोई एक नंबर उठाया, जैसे 8 ही उठाया, ठीक है, और इसको जब 2 से डिवाइड दें, 2 से डिवाइड दें तो ये जो रिमाइंडर ला के दे, जो रिमाइंडर ला के देता है यानी शेष फल, वो 0 ला के दे। तो पूर्णतः विभक्त के मतलब क्या होता है कि जो रिमाइंडर 0 ला के दे दे, रिमाइंडर 0 ला के दे दे 2 से डिवाइड देने के बाद, तो वो संख्या सम संख्या होगी, इवेन नंबर होगी। बस ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए ये भी क्वेश्चन आप लोगों को आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। इसको बढ़िया तरीक़ा से नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट ले लेकर, और नोट्स ज़रूर बनाते जाइएगा, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। ऑड नंबर, तो ऑड नंबर को हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्या चीज़? विषम संख्या। क्या बोलते हैं? विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या किसको बोलते हैं? तो वैसी संख्याएं, डायरेक्ट लिखिएगा, वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं जो 2 से, किससे? 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं हो। क्या हो? नहीं हो, उसे हम क्या बोलते हैं? तो विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ... ऐसे इन्फिनाइट तक, नहीं इन्फिनाइट तक। इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छा तरीक़ों से। इसको कैसे बनाना है वो भी आप लोगों को मैं बतलाता हूँ, पहले नोट करिए इसको। ऑड नंबर वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15। अब पूर्णतः विभक्त के मतलब आप लोगों को पहले से पता है कि पूर्णतः विभक्त के मतलब होता है कि 2 से डिवाइड, यहाँ इसमें लिखा हुआ है कि 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं हो, यानी कि 2 से अगर डिवाइड दे तो वो संख्या रिमाइंडर 0 लाकर नहीं दे, कुछ ना कुछ शेष छोड़ दे, कुछ ना कुछ शेष छोड़ दे। जैसे मैंने कोई एक नंबर उठाया, मान लीजिए कि मैंने 7 उठाया और 2 से डिवाइड इसको देना स्टार्ट कर दिया, तो 2 × 6, एक रिमाइंडर बच गया। तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाए, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाए, तो वो क्या रहेंगे? 2 से डिविजिबिलिटी नहीं रहेगा, डिवाइड नहीं होगी। अगर पूर्णतः विभक्त नहीं होंगे तो वही सी संख्याओं को ही हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर, विषम संख्या कहते हैं। तो ये भी आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 आप लोगों को लिखना है क्या चीज़? प्राइम नंबर। क्या लिखना है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को हिंदी में 3 नामों से जाना जाता है, याद रखिएगा। पहला अभाज्य, दूसरा पहला अभाज्य, दूसरा असंयुक्त, असंयुक्त, तीसरा नाम रूढ़ संख्या। क्या बोलते हैं? रूढ़। क्या बोलते हैं? रूढ़ संख्या। तो ये तीनों नाम आप लोगों को याद रखना है। अभाज्य संख्या के ये तीनों नाम को याद रखना है,
प्राइम नंबर को हम हिंदी में 3 नामों से जानते हैं, अभाज्य संख्या, संयुक्त और रूढ़ संख्या। ये तीनों नाम से जानते हैं, तो ये तीनों नाम आप लोगों को याद रखना है। तो प्राइम नंबर कहते हैं किसको है, इसका दो तरीका से मैं बतलाऊंगा। सबसे पहला, एक से बड़ी ऐसी संख्याएं जिसमें स्वयं के अलावा किसी अन्य से संख्या से पूरा नहीं कटे, या एक के अलावा किसी से नहीं कटे, इस तरीक़ा से। जैसे कि देखिए, सबसे पहले वैसी संख्याएं, पहला पॉइंट, वैसी संख्या जिसका फैक्टर यानी गुणनखंड, वैसी संख्याएं जिसका फैक्टर केवल 2 हो, केवल 2 हो, उसे हम क्या बोलते हैं, रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्या और संयुक्त संख्या कहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा और करके लिख लीजिएगा नीचे, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभक्त नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल लिखिएगा, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और लिखिएगा 13 के बाद लिखिएगा 17 ... इन्फिनाइट तक लिख लीजिएगा। अब इसको पहले समझिएगा, प्राइम नंबर पहले समझिएगा बढ़िया तरीके से। प्राइम नंबर को हिंदी में 3 नामों से जाना जाता है, अभाज्य संख्या, असंयुक्त संख्या और रूढ़ संख्या। ये तीनों नाम आप लोगों को याद रहना चाहिए, क्योंकि ये तीनों नाम से प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अब इसका परिभाषा देखिएगा, 2 परिभाषा मैंने लिखवाया। पहला मैंने लिखवाया है कि वैसी संख्याएं जिसका फैक्टर केवल 2 हो, केवल 2 ही फैक्टर हो, केवल 2 ही फैक्टर हो, उसे हम रूढ़ संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं और संयुक्त संख्या कहते हैं। वैसे फिर दूसरा मैंने लिखवाया कि वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से डिवाइड नहीं हो, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं हो, विभक्त नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, हम प्राइम नंबर कहते हैं, अविभक्त संख्या कहते हैं, असंयुक्त संख्या कहते हैं, रूढ़ संख्या कहते हैं। जैसे कि मैंने लिखवाया, और देखिए मैं इसको अच्छा तरीक़ा से और समझाता हूँ। जैसे कि देखिए, क्या मैंने बोला कि केवल 2 फैक्टर हो, यानी कि मैंने मान लो कि 2 उठाया, क्या उठाया, 2। अगर 2 मैंने उठाया है तो 2 का देखिएगा तो इसका जो फैक्टर होगा 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, किसी अन्य से डिवाइड हो रहा है नहीं। मैंने उठाया 11, चलिए 11 1 से कट रहा और 11 खुद से कट रहा, किसी अन्य से डिवाइड हो रहा है नहीं। तो किसी अन्य से डिवाइड नहीं हो रहा, केवल एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से डिवाइड नहीं हो रहा, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। अब केवल 2 ही फैक्टर होगा, केवल 2 ही फैक्टर होगा। क्या इसको बोल सकते हैं ना, 11 गुना 1 2 गुना 1 वही संख्या आएगा ना, 2 ही ना आएगा। तो केवल 2 ही फैक्टर हो, या केवल स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य से डिवाइड नहीं होता हो, उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर, रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्या या संयुक्त संख्या कहते हैं। तो ये बातें आप लोगों को याद रखना है। इसमें 3 गो क्वेश्चन आपसे पूछेगा। सबसे पहला क्वेश्चन, 3 गो नहीं और ज़्यादा ही पूछेगा। पहले सुनिएगा, पहले आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, अभाज्य संख्या बताइए, अभाज्य संख्या बताइए। तो क्या बोलिएगा, आपको बोलना होगा 2, क्योंकि सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 ही है, 1 नहीं हो सकता है। 1 ना तो प्राइम नंबर है और नहीं वो कंपोजिट नंबर है, मतलब भाज्य संख्या है, वो बताऊंगा मैं बाद में। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होंगी वो होंगी 2। और सबसे, अब आपसे पूछ लेगा कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या बताइए, अभाज्य संख्या बताइए। तो क्या बोलिएगा, 2 ही बोलिएगा, क्योंकि सबसे
सबसे छोटी जो समभाज्य संख्या होगी वो 2 ही है, क्योंकि 2 के पहले हो ही नहीं, 2 के पहले 1 है तो एक तो अति प्राइम नंबर है नहीं, रूट संख्या है नहीं, तो एक तो होगा नहीं, एक प्राइम नंबर अति सम संख्या भी नहीं है, 2 ही है, तो 2 हो जाएगा जो सबसे छोटी समभाज्य संख्या होगा। और एक क्वेश्चन आप पूछेगा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताइए। तो क्या बोलना होगा? 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। तो ये बात को आप लोगों को याद रखना है, बढ़िया तरीक़ा से समझ में रखना है, क्वेश्चन को भी याद रखना है बढ़िया तरीक़ों से और नोट करते जाना है आप लोगों को ध्यानपूर्वक। तो एक बातों को याद रखना है। चलिए आप लोगों के सामने प्राइम नंबर भी समाप्त होता है। अब देखिएगा 10वां पॉइंट, कौन पॉइंट देखिएगा? 10 पॉइंट नंबर 10। तो पॉइंट नंबर 10 है क्या? तो पॉइंट नंबर 10 क्या है? अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 ही अपवर्तक होते हैं, याद रखना है, अपवर्तक होते हैं। चलिए आप देखिएगा कंपाउंड नंबर, जिसको कंपोजिट नंबर भी बोला जाता है, कंपाउंड नंबर या कंपोजिट नंबर, ठीक है, इसी को बोलते हैं। अब इसका हिंदी देखिए, इसका भी 2 हिंदी होते हैं, एक यौगिक और एक होता है अति संयुक्त संख्या, संयुक्त क्या बोलते हैं? संयुक्त संख्या, संयुक्त, और क्या बोलते हैं? एक भाज्य संख्या, क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। 3 नामों से इसको भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि अगर कंपाउंड नंबर या कंपोजिट नंबर आपसे पूछा जाएगा उसका हिंदी, तो याद रखिएगा कि यौगिक संख्या बोलते हैं या संयुक्त संख्या बोलते हैं या भाज्य संख्या बोलते हैं, इसको भी 3 नाम से जानते हैं कंपोजिट नंबर को। तब कंपोजिट नंबर है क्या? तो देखिएगा सीधा मैं इसका डेफिनेशन लिखाता हूँ, वैसी संख्या जिसका फैक्टर यानी गुणनखंड जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, 2 से क्या हो? अधिक हो, 2 से अधिक हो, उसे क्या बोलते हैं? यौगिक संख्या कहते हैं। यौगिक संख्या कहा जाता है, यौगिक संख्या कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिखिएगा 4, 6, 8, 10 अति 9 भी है, डॉट इन्फिनाइट तक। बस इतना ही एग्जाम्पल देखिएगा। मैंने बोला कंपाउंड नंबर या कंपोजिट नंबर, इसी को बोला जाता है यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या, भाज्य संख्या। देखिएगा जिसका मैंने बोला वैसी संख्या है जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो। प्राइम नंबर में क्या था? केवल 2 फैक्टर हो रहा था, लेकिन इसमें 2 से अधिक हो। जैसे ही 2 से अधिक हो जाता है उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे मैंने लिखवाया 4, 3 का 2 से तो अधिक होता ही नहीं फैक्टर, इसलिए 4 से स्टार्ट होता है। तो देखिएगा 4 का जब फैक्टर करने जाइएगा तो 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो इसका फैक्टर 2 से अधिक हुआ कि नहीं? हो गया। मैंने 8 के पास गया, 8 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा और 4 से भी जाएगा, 8 से भी जाएगा। चलिए देखिए, अब देखिए इसका जब फैक्टर किए तो देखिए 8 कितना? 4 को से चला गया, 4 डिजिट से चला गया। तो याद रखना है कि 2 से अधिक जैसे फैक्टर हो जाता है उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर या कंपाउंड नंबर, यौगिक संख्या या भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या कहा जाता है। अब इसमें आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछेगा? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, नोट कर लीजिएगा, मैं बोल देता हूँ। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी यौगिक संख्या बताइए। तो 4 है, क्या है? 4 है। अब आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी विषम पूछ देगा, सबसे छोटी विषम यौगिक संख्या कौन है? तो 9 है। अब आपसे पूछ देगा कि सबसे छोटी सम यौगिक संख्या कौन है? तो 4 है, क्योंकि सबसे छोटी यही है। तो दोनों बात को याद रखना, तीनों बात, चारों बात को याद रखना है आप लोगों को ध्यान से, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, जो मैंने बोला है उसको भी वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए हर एक बात एकदम सटीक है, इसको हर तरीक़ा से इसको नोट कर लीजिएगा बढ़िया तरीक़ा से, क्योंकि पढ़िएगा तभी आप लोगों को काम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्योंकि जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है, नहीं तो कोई नहीं बढ़ता है, याद रखिएगा। चलिए ये भी नोट कर लीजिए।
क्योंकि पढ़ा ही एक ऐसा तीर है। देखिए जब भी आप इसको चलाइएगा तो एकदम सही तरीका से लगेगा, एकदम सीधे जाकर, क्योंकि अगर आप बढ़िया तरीका से उसको बढ़िया कंप्लीटली कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं और तीर चलाते हैं ना, अब जो लक्ष्य पर आपको जैसे जो भी जानना चाहते हैं, जैसे अब ये है क्या चीज़, नवोदय का तैयारी आप करने वाले हैं, इसके जरिए और भी कुछ भी क्लास में तैयारियां होंगी, इससे अलावा कुछ भी देने होने होंगे, तो क्या करिएगा, इसको आप कॉन्सेप्ट को अगर याद रहता है और आपको अगर एग्ज़ाम देना है और उसको एकदम बढ़िया तरीक़ा से सफल होना है तो तीर चलाइएगा, तो क्या सीधे जाके लगेगा कि नहीं। हाँ, अगर बढ़िया तरीक़ा से नहीं पढ़िएगा, उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करिएगा तो क्या हो जाएगा, तीर आप चलाइएगा ना तो तीर ये उधर उड़ जाएगा। इसलिए बढ़िया तरीक़ा से हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ये नहीं कि हम पढ़ाएँ, उसको नोट किए हैं, उसके बाद उसको कॉपी को छोड़ दिए, तब रिजल्ट नहीं होने वाला है। उसको बढ़िया तरीक़ा से हर एक कॉन्सेप्ट को दम रट जाना है। दम कोई भी कानूनी एग्ज़ाम ले बैठा ले, हम एग्ज़ाम को दम निकाल ही देना है, ठीक है। ये बात को आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिएगा कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा, कॉन्सेप्ट नंबर आप बताऊंगा कंप्लीट नंबर। क्या बोलेंगे आप, कंप्लीट नंबर 11। कंप्लीट नंबर, कंप्लीट नंबर कहते किसको हैं, कंप्लीट नंबर मतलब होता है संपूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, संपूर्ण संख्या। क्या है इसमें, संपूर्ण संख्या। तो संपूर्ण संख्या कहते किसको हैं, तो एक बात याद रखना है, संपूर्ण संख्या में क्या कहा जाता है कि वह संख्या जिसका सभी अपवर्तक का योग संख्या के दुगुनी हो तो उसे हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। तो सीधा लिखना है, वह संख्या लिखते जाइए, वह संख्या जिसका सभी फैक्टर, सीधा लिखे ना, जिसका सभी फैक्टर का योग मतलब जोड़ होता है, योग संख्या के 2 गुना आ जाए उसे संपूर्ण संख्या कहा जाता है। क्या बोलता है, संपूर्ण संख्या कहा जाता है, संपूर्ण संख्या कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको, हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि देखिएगा इसमें संपूर्ण संख्या क्यों बोला गया, जो ध्यान से, जैसे मैंने लिखा 6, एग्जाम्पल 6 लिखा, 28 लिखा, .etc लिख दिया। देखिए मैंने जो परिभाषा लिखाया उसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मैंने 6 लिखा, 6 का फैक्टर निकालिए, 6 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, फिर क्या जाएगा, 6 से जाएगा। किससे जाएगा, 6 से, एक ही तरफ किससे जाएगा, 6 से। अब इस सभी संख्या आती है, इसका जो फैक्टर निकला इस सभी को आपस में जोड़ दीजिए, 1 और 2 3 है, 3 3 6, 6 दूनी 12, तो ये 12 आया कि नहीं, और इसके दुगना आया है कि नहीं, देखिए इसके दुगना आया है कि नहीं। अगर इसके दुगना आ गया तो समझिए कि कंप्लीट संख्या है, नहीं तो वो कंप्लीट संख्या नहीं है, कंप्लीट नंबर नहीं है। जैसे मैंने 28 को लिया, चलिए 28 है तो 28 1 से जाएगा कि नहीं, 28 2 से जाएगा, 28 फिर 9 किससे जाएगा, 28 4 से जाएगा, 28 7 से जाएगा, फिर 28 14 से जाएगा, फिर 28 28 से जाएगा। अब सबको आपस में जोड़ दीजिए, 4 2 6 1 7, 7 7 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 54, देखिए 54 आ गया। 28 के दुगना है कि नहीं, 28 दूनी क्या होता है, 8 दूनी 16, 28 दूनी 56 होता है, सॉरी 28 दूनी 56 हो जाएगा। देखिए 28 दूनी कितना हो गया, 56 हो गया कि नहीं, इसके दुगना है कि नहीं, है दुगना है, तो दुगना है तो कंप्लीट नंबर है। तो याद रखिएगा, अगर कंप्लीट नंबर पता करना है तो कोई भी संख्या हो उसको क्या कर दीजिए, पहले फैक्टर निकाल दीजिए। फैक्टर निकालने के बाद उस सभी को आपस में जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद देखिए जो जिसका फैक्टर निकाले हैं उसका दुगना है, तो दुगना है तो वो कंप्लीट नंबर है, अगर दुगना नहीं है तो कंप्लीट नंबर नहीं होगा। ये बात को आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अब देखिए ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखना है आप लोगों को क्या चीज़, को प्राइम नंबर। क्या देखना है, को प्राइम नंबर, को प्राइम
नंबर, जिसको हिंदी में सह अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। ध्यान रखिएगा, वैसी संख्या, वैसी दो संख्या, वैसी दो संख्या जिसका HCF एक हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखवाया, मैंने लिखा 1 और 3, मैंने लिखा 3 और 5 ... etc। देखिए, वैसी दो संख्या है, ये दोनों का बीच का HCF एक हो, दोनों का बीच का HCF क्या हो? एक हो, उसे हम बोलते हैं क्या चीज? उसे हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। जैसे देखिएगा, मैंने 1 से क्योंकि छोटका से बड़का को भागा दिया जाता है, याद रखना है, छोटका से बड़का को ही भागा दिया जाता है। ये भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद रखना है। जब भी अगर भाग देने की बारी आती हो तो याद रखिएगा कि छोटा से हम बड़ा को भागा देंगे, ना कि बड़ा से हम छोटा को भागा देंगे। याद रखिएगा, हमेशा छोटा से बड़ा को भागा देंगे। तो कितना बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। रिमाइंडर 0 आ गया, HCF हमारा क्या आ गया? 1 आ गया। तो याद रखना है कि जिसका वैसी दो संख्याएं जिसके बीच का HCF एक हो, वैसी दो संख्याएं जिसके बीच का HCF एक हो, उसे हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। उसको क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। इसको अच्छा तरीका से नोट करिए। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि को प्राइम नंबर कहते किसको हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं वैसी दो संख्याएं जिसके बीच का HCF कितना हो? 1 हो, उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। तो आशा करते हैं कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा कॉन्सेप्ट नंबर 12। कॉन्सेप्ट नंबर 12 ट्विन्स प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? ट्वीन। क्या बोलते हैं? ट्वीन प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? ट्वीन प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में बोला जाता है जुड़वा। क्या बोलता है? जुड़वा, या इसी को बोला जाता है यमज। क्या बोलते हैं? यमज अभाज्य संख्या। ठीक है, ये बात को याद रखना है। ट्वीन प्राइम नंबर, जुड़वा या यमज अभाज्य संख्या, यानी ट्विन प्राइम नंबर को हिंदी में बोला जाता है जुड़वा या यमज अभाज्य संख्या। ये है क्या? तो अभाज्य संख्या का वैसा जोड़ा जिनके बीच का अंतर 2 हो। अभाज्य संख्या का वैसा जोड़ा जिसके बीच का अंतर 2 हो, उसे यमज संख्या कहा जाता है। नोट कर लीजिए और एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा? आप लोगों को ध्यान से लिखना है। 3 और 5 क्या लिखिएगा? 3 5 5 7 लिखते जाइए। 5 7, उसके बाद लिखिएगा 11 13 इन्फिनाइट तक। अब देखिए, मैंने बोला कि ट्विन नंबर अभाज्य संख्या का वैसा जोड़ा। अभाज्य संख्या भी मैंने बताया प्राइम नंबर, ऋण संख्या और असंयुक्त संख्या, ये सब चीज़ मैंने अभी बताया। तो देखिए, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है।
ये भी प्राइम है, ये भी, मतलब सब प्राइम नंबर है। तो ये जोड़ा है कि नहीं? तो प्राइम नंबर का मतलब कि अभाज्य संख्या को वैसा जोड़ा जिनके बीच का अंतर 2 हो। देखिए दोनों के बीच का अंतर 2 है कि नहीं? दोनों के बीच का अंतर 2 है। दोनों के बीच का अंतर क्या है? 2 है। अगर तीनों के बीच का अंतर 2 है तो वो ट्विन प्राइम नंबर है। ट्विन प्राइम नंबर है, यमज अभाज्य संख्या है। याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। आशा करते हैं कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे तरीकों से। अच्छा तरीक़ा से समझ गए होंगे इसको, बढ़िया तरीक़ा से आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। अब देखिएगा लास्ट इसका पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है इस टाइप का लास्ट पॉइंट है ये। इंटीजर 30 नंबर, इंटीजर्स क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? पूर्णांक। क्या बोलते हैं उसको? पूर्णांक बोलते हैं। तो पूर्णांक बोलते किसको हैं? तो ध्यान से देखिए, याद रखना है ये वाला अलग होते हैं, पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक, या सीधे लिखिएगा वैसी संख्या, सीधा लिखिए वैसी संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक तथा शून्य तीनों शामिल हों उसे पूर्णांक कहा जाता है। उसे पूर्णांक कहा जाता है। एग्जाम्पल लिखिएगा -5, -4, -3, इधर इन्फिनाइट लिख लीजिएगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट इन्फिनाइट तक। देखिए मैंने क्या बोला कि वैसी संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक तथा शून्य तीनों शामिल हो। तो देखिए इसमें जिसमें पॉजिटिव इंटीजर भी है, निगेटिव इंटीजर भी है और शून्य भी शामिल है। मतलब कि धनात्मक और ऋणात्मक तथा शून्य तीनों शामिल हो उसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो ये है पूर्ण संख्या बोल रहे हैं, पूर्णांक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। तो इसमें देखिए प्लस में है इसको बोलते हैं धनात्मक, आई माइनस में इसको बोलते हैं ऋणात्मक, और शून्य तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो दोनों बातों को याद रखना है। इसमें एक नया बात आया है, धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब होता है धनात्मक पूर्णांक और निगेटिव इंटीजर मतलब होता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो दोनों बातों को याद रखना है। पॉजिटिव इंटीजर आपसे पूछ लेगा तो जिसमें प्लस में होते हैं उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, जिसमें माइनस में होते हैं उसे बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। तो ये सब बातें आप लोगों को ध्यान से समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा इस तरीका का जो टाइप है वो सारे टाइप ख़त्म हो चुके हैं। अब कुछ टाइप और बचे हैं, वो अलग टाइप बचे हैं, वो इसी में है नंबर सिस्टम में ही। तो वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में और तरीके से समझाऊंगा। मैं जैसे अब एक चैप्टर है नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम के 2-3 वीडियो में मैं बतलाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में क्लियर होने वाला तो है नहीं, बहुत सारे इसमें हैं। क्योंकि इसमें अगर ये चैप्टर जो नंबर सिस्टम है, नंबर और नंबर सिस्टम, अगर आप लोग ये चैप्टर को बढ़िया तरीक़ा से पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को हर एक चैप्टर में 20% 30% देखते बन जाएगा, क्योंकि आप लोगों को नंबर का नॉलेज है। क्योंकि नंबर का जो हिस्ट्री है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे चोर को देखकर पुलिस कैसे बता देता है कि ये चोर है, ये इसने ऐसे चोरी किया, वो किया होगा। तो सेम आप लोग विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी का काम है कि कोई भी नंबर देखिए उसका हिस्ट्री बता दीजिए। तो वो हिस्ट्री कैसे बताना है वो आप लोगों को धीरे धीरे आप लोगों को क्रिएट हो रहा है। अब जैसे मैंने अभी इतना तरीका से क्वेश्चन बता दिया, आप लोगों को देखेंगे जैसे ही बता देंगे। मैंने अब 2 लिखा, अब तक 2 के बारे में आप लोग पता लग गया होगा कि 2 है क्या। 2 एक प्रकृत संख्या है, 2 एक होल नंबर है, 2 एक इंटीजर है, 2 एक
इवन नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है। तो ये सारे चीज़ आप लोगों को हिस्ट्री पता लग रहा है। तो याद रखना है कि 2 के हर एक बात को याद रखना है, एक एक बात को याद रखना है। 2 ही जरूरी नहीं, कोई भी नंबर आप देखें उसका एक एक हिस्ट्री बता दीजिए। तो हिस्ट्री जानना ज़रूरी है, इसको बढ़िया तरीक़ा से समझिएगा। और फिर से मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं और भी मुझे अंदर से और जोश मिले, आप लोगों के बीच में और भी बढ़िया तरीक़ा से इसको समझाऊं। और कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए कि मैंने आप लोगों को कैसे समझाया, अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा। हाँ, अगर मैंने गलती बताया हो तो उसको और सुधारने का मैं कोशिश करूँगा कि मैं और अच्छा तरीक़ा से आप लोगों को समझा सकूँ। तो आप लोग ज़रूर कमेंट दीजिएगा, जिससे हमको जुनून मिले और भी मुझे आप लोगों के सामने अच्छा तरीक़ा से समझाने का और भी तरीका मिले। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।